नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल वेदांत मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको 16 जुलाई से 22 जुलाई 2017 के बीच के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स को बताऊंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो की शुरुआत में। प्लीज़ शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। एर्दोगान तैयब जो कि राष्ट्रपति हैं टर्की के, उन्होंने अभी जो सेना का विद्रोह हुआ था उसका 1 साल पूरा किया है अपने देश में। और उस एनिवर्सरी पर उन्होंने घोषणा करी कि 7400 लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा जिन्होंने कि उस मिलिट्री कोप में हिस्सा लिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो डेथ पेनल्टी को दोबारा देश में वापस लाएंगे। चाइना ने कार्टून विनी द पू को ब्लॉक कर दिया है, हालांकि इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जुलाई 17 को हुआ। कैटलोनिया जो कि राज्य सबसे ईस्ट हिस्से में है स्पेन के, उन्होंने अभी अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा के लिए एक रेफरेंडम को कॉल किया है, जनमत संग्रह को, जो कि अक्टूबर 1 को होगा। उनका कहना है कि अब वो स्पेन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। हालांकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर मारियानो राजॉय ने कहा है कि ऐसा गलत है और ये कोई रेफरेंडम वैलिडिटी नहीं रखता। लेकिन प्रेसिडेंट जो कैटलोन गवर्नमेंट के हैं, कार्लेस रुइदगेमॉन्ट, उन्होंने कहा है कि वो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। कैटलोनिया स्पेन का सबसे अमीर प्रोविंस है और इसमें बार्सिलोना नामक प्रसिद्ध शहर भी आता है जो कि स्पेन की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत और श्रीलंका जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज अभी ख़त्म की है, ये कोलंबो में हुई थी। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर अब टी आर जेलियांगोंगे, गवर्नर पीवी आचार्य ने उनको शपथ दिलाई। वो नागा पीपुल्स फ्रंट पार्टी के हैं और उन्होंने अभी असेंबली में अपनी मेजोरिटी प्रूव करी। 47 एमएलएस ने 59 में से उनके पक्ष में मत दिया। हालांकि पहले चीफ मिनिस्टर थे शोजोली लेजेजू, लेकिन वो उनके खिलाफ बगावत टी आर जेलिंग ने करी और उन्होंने कहा कि अब वो सरकार बनाएंगे। और पिछली सरकार अल्पमत में आ गई है और इसके खिलाफ जब वो टी आर लेजेजू ने कहा तो पीवी आचार्य ने टी आर जेलिंग को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कहा, जो कि उन्होंने प्रूफ कर दी है। हालांकि लेजेजू ने कहा है कि अब वो इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ट्रिपल आईटीज अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी खोल सकेंगे और इसके अलावा उनकी ग्रांट बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी उनकी बढ़ेगी। ओडिशा का सबसे लंबा पुल अभी काथाजोड़ी नदी के ऊपर खुल गया है। ये भुवनेश्वर और कटक को आपस में जोड़ेगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने मीरा कुमार को मतदान में हराया। उनको 65.6% वोट मिले, जबकि मीरा कुमार को 34.4% वोट मिले। वो दूसरे दर्जे हैं इस पद पर पहुंचने वाले और प्रथम व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश से। 10 दिन का ब्लॉकेड जो कि सड़क का जो कि त्रिपुरा में चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। इसको IPTF यानी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने बुलाया था और उनकी डिमांड थी कि वो त्रिपुरा लैंड नाम की एक नए राज्य को बनाना चाहते हैं, क्योंकि त्रिपुरा में लोगों का कहना है कि उनके राज्य के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSE, ये कलकत्ता की कंपनी है और उन्होंने मार्क 4 नाम के LCU वेसल को, शिप को बना करके नेवी के लिए हैंडओवर कर दिया है। ये दूसरा शिप है और इस सीरीज़ में भी 8 शिप कुल मिला करके आने हैं। ये मल्टी ऑपरेशनल शिप है, वेसल है, जो कि नेवी को दिया गया है। 138 मीटर ऊंचा नर्मदा डैम 12 अगस्त को बड़ी हाइट के साथ खोल दिया जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। माझी कन्या स्कीम महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है जिसमें कन्याओं के स्वास्थ्य, खान पान और कन्याओं के घटते हुए रेशियो के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा के ऊपर भी इसमें जोर दिया गया है। भारत और जापान ने न्यूक्लियर एनर्जी पर पहले हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन अब ये न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट अब लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ कीजिएगा, जब शिंजो आबे के साथ में यात्रा की थी जापान की, तो शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी जी ने सिग्नेचर किए थे इस TT के ऊपर और अब ये लागू हो गई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अभी शुरू की गई है, जिसमें सीनियर सिटीजन ही केवल एलिजिबल हैं और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा सेविंग स्कीम से लेंगे। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो कि एयर इंडिया के मुद्दे को देख रही है, उसका नाम है दीपम। एयर इंडिया जैसे आपको पता हुआ घाटे में चल रहा है और उसके बारे में प्रयास चल रहे हैं कि इसको या तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, बेचा जाए, या फिर इसके लिए घाटे से किस तरह उबारा जाए।
तो दीपम इसके जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY ये दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत खोली गई है, DAY NRLM। इसमें गांव में सड़कें जोड़ी जा रही हैं और इसके अलावा गांव के युवाओं खासतौर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ इकॉनमी और बिजनेस की खबरें। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रत्नागिरी में खुलेगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में जगह है जो बॉम्बे और गोवा के बीच में है। यह प्रोजेक्ट 60 महीने पूरा हो जाएगा, ऐसा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है। इसकी कैपेसिटी होगी 60 मिलियन टन्स पर ईयर और इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL और BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलकर के बना रहे हैं। अशोक नीलैंड इलेक्ट्रिक बस का प्लांट सन मोबिलिटी के साथ लगाएगा। सन मोबिलिटी वही कंपनी है जिन्होंने भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार रेवा का निर्माण किया था। ONGC 51.1% स्टेक को अब खरीद लेगा HPCL के, और इसके साथ ही भारत उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां पर भारत एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी को बनाएगा। दूसरा फेज़ भारत नेट का OFC नेटवर्क का खोल दिया गया है। इसमें इसके बाद 1.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। OFC है ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क। दूसरे फेज़ में एरियल फाइबर, अंडरग्राउंड फाइबर और सैटेलाइट मीडिया पर भी पूरा जोर दिया गया है और इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की डेडलाइन मार्च 2019 रखी गई है। अब आप 15 लाख रुपए तक का लोन ATM के थ्रू ले सकते हैं और 60 महीनों की किस्तों में इसको चुका सकते हैं। ऐसी घोषणा करने वाला पहला प्राइवेट बैंक ICICI बैंक है जो कि ATM से लोन देगा। सेबी ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है एस्मा के साथ, जिसमें कि सेबी अपने आप को अपग्रेड करेगा और काफ़ी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। एस्मा की फुल फॉर्म है यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। मरियम मिर्ज़ा खानी जो कि ईरान की मैथमेटिशियन है और उनको फील्ड्स मेडल मिला था। फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स की दुनिया का नोबेल प्राइज़ कहलाता है। इसकी विजेता थी। 40 साल की उम्र में आपका देहांत हो गया है। वो USA में प्रोफेसर थी। लिली सिंह जो कि कनाडा की यूट्यूबर हैं और भारतीय मूल की हैं, उनको यूनिसेफ ने गुडविल एम्बेसडर घोषित किया है। नर बहादुर भंडारी जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे सिक्किम के और SSP यानी सिक्किम संग्राम परिषद के फाउंडर थे, निर्माता थे, 77 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। जॉर्ज मोरेनो US के फिल्म मेकर जिनकी सबसे प्रसिद्ध पिक्चर थी नाइट ऑफ द लिविंग डेड, 77 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। मार्टिन लैंडाउ जो कि US के एक्टर थे और उनको ऑस्कर मिला था अपनी मूवी एड वुड के लिए, 89 ईयर्स की आयु में आपका निधन हो गया है। स्मृति ईरानी को एडिशनल चार्ज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। स्मृति ईरानी के पास इस समय टेक्सटाइल मिनिस्टर का पद भी है। बॉलिंग कोच भारत के भरत अरुण बने हैं। बैटिंग कोच और डिप्यूटी भारत के संजय बांगड़ हैं टीम के, और फील्डिंग कोच क्रिकेट टीम भारत के हैं R श्रीधर। चेस्टर बेनिंगटन जो कि लीड सिंगर थे US पॉप रॉक बैंड लिंकिन पार्क के, 41 वर्ष की आयु में आपने सुसाइड कर लिया है। गोपाल बागले स्पोक्स पर्सन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अब जॉइंट सेक्रेटरी भी होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और वो विनय मोहन क्वात्रा की जगह ले रहे हैं जो कि फ्रांस में भारत के एम्बेसडर बने हैं। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम में खुलेगा। पारादीप उड़ीसा को अब स्मार्ट सिटी और स्मार्ट पोर्ट दोनों का दर्जा एक साथ दिया गया है और यहाँ दोनों का विकास होगा, और 40,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन करे हैं। कुछ पुरस्कारों की बातें। संगीत कलानिधि पुरस्कार N रवि किरण को दिया गया है। ये चित्र वीणा बजाते हैं। टाटा ट्रस्ट बिग लिटिल बुक अवार्ड्स की घोषणा टाटा ट्रस्ट ने की है, जो कि इस वर्ष जो भाषा चुनी गई वो बंगाली है। एक्चुअली इसमें जो बंगाली साहित्य से जुड़े हुए साहित्यकार होते हैं उनको मेले लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ बंगाली साहित्य को प्रमोट करने के लिए और भी कई सारे प्रयास किए गए हैं। पिछली वर्ष यह भाषा मराठी थी। कुछ खेलकूद से जुड़ी खबरें। विंबलडन के विनर इस बार के थे पुरुषों में रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के, उन्होंने मैरिन सिलिक को क्रोएशिया के हरा करके अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ये उनका 8वां विंबलडन का खिताब है और ये दोनों ही अपने आप में रिकॉर्ड हैं।
लेडीज सिंगल्स के फाइनल में गैरबीने मुगुरुजा जो कि स्पेन की हैं, उन्होंने वीनस विलियम्स को हराया, अमेरिका की। मिक्स डबल्स के टाइटल में मार्टिना हिंगिस जो कि स्विट्जरलैंड की है, उन्होंने जेमी मरे को हराया। माफ़ कीजिएगा, मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड की और जेमी मरे यूके के, उन्होंने मिलकर के इस खिताब को जीता। मेंस डबल्स में ल्यूकासिस कुबोट पोलैंड के और मार्सेनो मेलो जो कि ब्राज़ील के हैं, उन्होंने इस खिताब को जीता। ल्यूकासिस क्यूबोट और मार्सेलो मेलो। लेडीज़ डबल्स का टाइटल एकातेरिना माकारोवा और एलिना वेस्नीना ने जीता, दोनों ही रशिया की हैं। नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हैदराबाद में संपन्न हुई। इसमें पुरुषों में खिताब सर्विसेज ने जीता, जबकि महिलाओं में खिताब मणिपुर ने जीता। नवी इंटरनेशनल जूनियर शॉटगन कप ओरीमटेलिया फिनलैंड में ख़त्म हुआ। ओरीमटीला फिनलैंड में जगह है और यहाँ पर इटली प्रथम स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा। हरिंदर पाल संधू ने रैक्स हेड्रिक ऑस्ट्रेलिया के को हरा करके विक्टोरियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये टूर्नामेंट मेलबर्न में हुआ। पार्क सुंग ह्यून, उन्होंने जो कि कोरिया की हैं, उन्होंने यूएस वुमेन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। ये बेडमिंस्टर यूएसए में हुआ था, प्रसिद्ध गोल्फ टूर्नामेंट है। नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप गुवाहाटी में संपन्न हुई। इसमें प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा, दूसरे पर सर्विसेज और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। 57वीं नेशनल सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुंटूर में खत्म हुई। इसमें प्रथम स्थान पर केरला रहा, पुरुषों में प्रथम स्थान पर हरियाणा और लेडीज में प्रथम स्थान पर केरला रहा। प्रथम स्थान पर केरला ओवरऑल स्टैंडिंग में रहा था। ATP 250 टूर्नामेंट भारत और साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता टेनिस टूर्नामेंट जो कि 250 ग्रेड का है और भारत में होता था अब तक चेन्नई में, अब ये शिफ्ट होकर के पुणे में होगा और अब इसका नाम महाराष्ट्र ओपन होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 100 से अधिक वीडियो मेरे चैनल पर आपका वेट कर रहे हैं, उनको देखिएगा विजयानंद मास्टर मिक्स पर। थैंक यू वेरी मच।